हेलो गाइस, वी आर लाइव नाउ। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएड सेकेंड ईयर की क्लास। बीएड की क्लासेस किस टाइम से होंगी एंड आपकी एमएससी की क्लास किस टाइम से होगी, किस टाइम पे आपके लिए वीडियो अपलोड होगी, वो टाइमिंग मैंने कम्युनिटी टैब में शेयर की हुई है। सो यू कैन गो एंड चेक आउट। बीएड के स्टूडेंट बीएड के टाइम पे अपनी वीडियोज देख सकते हो एंड जो एमएससी के स्टूडेंट है वो एमएससी के टाइमिंग पे अपनी डेली एक न्यू वीडियो देख सकते हो। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स, जो कि है आपका गांधी जी की नई तालीम से, एंड उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्धा योजना, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। लॉन्ग में आपका क्वेश्चन आता है। आज इसका मैं फर्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। सेकंड पार्ट अपलोड होने के साथ ही साथ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये बुक्स आप डाउनलोड भी कर सकते हो अगर आप मेरे से डाउनलोड करना चाहते हो, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बीएड की डेली एक क्लासेस चल रही हैं क्योंकि आपके एग्जाम होने हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको डेली एक नोट्स टाइप की वीडियोस मिल जाती हैं। सो वर्धा योजना क्या थी, गांधी जी ने दी थी, इसके बारे में सबसे मेन तो आपको वो पता होना चाहिए। ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर में भी था, बट बीएड फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक टॉपिक था एंड यहाँ आपकी पूरा एक सब्जेक्ट है जो कि गांधी जी के बारे में है। गांधी जी की नई तालीम इसी ईयर एडेड हुआ है, तो आपको क्वेश्चंस भी नहीं पता कैसे बनेंगे। उस सब के लिए भी मैंने एक स्पेशल वीडियो शेयर की थी, सिलेबस ऑफ गांधी जी की नई तालीम। यू कैन गो एंड चेक आउट द वीडियो। सो स्टार्ट कर देते इस टॉपिक को, ठीक है। अंग्रेजों की द्वैत शासन प्रणाली से भारतीय संतुष्ट नहीं थे, वे उसकी समाप्ति की मांग कर रहे थे। समय की नब्ज पहचानते हुए ब्रिटिश संसद ने 1935 में भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, 1935 पास किया था और यह अधिनियम 1937 में लागू किया गया था। इस अधिनियम से भारत में द्वैत शासन की समाप्ति हुई और प्रांतों में स्वशासन स्थापित हुआ। उस समय भारत 11 प्रांतों में विभाजित था और इन 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल थे और एक नए युग की शुरुआत हुई थी। यानी कि जो वर्धा स्कीम की स्टार्टिंग हुई थी ना, उसका फर्स्ट पॉइंट यही है कि एक ऐसा शासन चल रहा था जिससे भारतीयों को संतुष्टि नहीं थी, कि वो खुश नहीं थे। तो उस टाइम पे ब्रिटिश संसद ने 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया था, जो कि 1937 में स्टार्ट हुआ था। और उस टाइम जो आपके 11 प्रांतों में से 7 में कांग्रेस की सरकार थी। तो आप समझ सकते हो उस समय जो राष्ट्र का नेतृत्व था वो गांधी जी के हाथों में था। उन्होंने 11 अगस्त 1937 के अखबार में प्रांतीय सरकारों को 7 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का भार अपने ऊपर लेने का सुझाव दिया, ठीक है। यहां से उसकी स्टार्टिंग हुई। जो आपकी वर्धा स्कीम है ना, वो उसकी स्टार्टिंग यहां से हुई। और आप देख सकते हो कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये स्कीम थी, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बताती रहूंगी क्लास के साथ आप नोट डाउन कर सकते हो। कॉपी पेन लेके आप स्टार्ट हो जाइए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट आप नोट कर लोगे तो आपको पॉइंट्स याद रहेंगे, बाकी मैं समझाई दूंगी, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने सुझाव दिया। तो उसके बाद 2 अक्टूबर 1937 के हरिजन में लिखा था कि प्राथमिक शिक्षा 7 वर्ष या इससे अधिक समय की हो और इसमें अंग्रेजी को छोड़कर वे सब विषय पढ़ाए जाएं जिन्हें मैट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल परीक्षा में पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ किसी हस्तशिल्प या उद्योग को निर्माण अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। और गांधी जी के इन विचारों से देश में एक नई शैक्षिक क्रांति का शुभारंभ हुआ था, ठीक है। गांधी जी का जो एजुकेशनल थॉट्स थे वो क्या थे, लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं, आप जाइए एंड प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिए। बीएड की सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है। तो समझ आ गया। 7 to 14 ईयर के स्टूडेंट के लिए था और उनके लिए क्या था, इंग्लिश सब्जेक्ट को तो छोड़ दिया जाए और किसी हस्तशिल्प या उद्योग का जो सब्जेक्ट है उसे शामिल किया जाए, ठीक है। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन वर्धा जो था, अब यहाँ से वो स्टार्ट होता है। 22 to 23 आप बोल सकते हो अक्टूबर को 1937 को वर्धा में मारवाड़ी शिक्षा मंडल की रजत जयंती मनाई गई थी और श्री मन्ना नारायण अग्रवाल इसके आयोजक थे। गांधी जी ने उन्हें इस अवसर का एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन करने का सुझाव दिया था और अग्रवाल साहब ने इस अवसर पर भारत के 7 कांग्रेस मंत्रिमंडलों में शिक्षा मंत्रियों और देश के चोटी के शिक्षा शास्त्रियों, विचारों और राष्ट्रीय नेताओं को आमंत्रित किया था और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया था। इसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जब गांधी जी ने सुझाव दिया उसके बाद उन्होंने एक मंत्रिमंडल की एक मीटिंग रखी थी और उसमें उसे ही जब वो आयोजन किया गया, जब वो डिसाइड किए गए, तो उसे वर्धा योजना कहा गया था। सभापति पद से बोलते हुए गांधी जी ने अपने शैक्षिक विचार प्रस्तुत किए थे और उन्होंने तत्कालीन शिक्षा को अपव्ययपूर्ण और हानिप्रद बताया। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में 7 मूल बातें कही थी। पहली यह है कि देश में 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो फ्री होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने 7 चीजें दी थी और वो जो 7 पॉइंट है ना, वो आपको अभी तो लग रहे थ्योरेटिकली, वो 7 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए और उनमें से एक में भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट तो है कि आपकी एजुकेशन
एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। ये वर्धा योजना का इंट्रोडक्शन था। क्लियर हो गया होगा, आपको कोई डाउट नहीं है। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको अदर वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। आपको मेरे नोट्स या इन बुक की PDF बुक चाहिए तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सिर्फ आपको चेकआउट करना है, आपको टाइम देना है, थोड़ा सा माइंड यूज करना है कि आपको सर्च करनी है। अदरवाइज सब कुछ अवेलेबल है मेरे इस चैनल पे। सो फर्स्ट पॉइंट था 7 पॉइंट्स में से। फर्स्ट वन इज कि आपकी जो एजुकेशन है 7 to 14 ईयर के स्टूडेंट के लिए वो अनिवार्य होनी चाहिए, यानी कि कंपलसरी होनी चाहिए और फ्री होनी चाहिए। सेकंड थी कि जो शिक्षा है वो सभी के लिए समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई किसी जाति से तो उसके लिए अलग हो, कोई किसी धर्म से है उसके लिए अलग हो, नहीं, वो सबके लिए एक्यूरेटली एंड समान अधिकार के साथ होनी चाहिए। तीसरी ये है कि जो शिक्षा देश की ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। चौथी ये थी कि इसमें भाषा, गणित आदि की शिक्षाओं के साथ साथ बच्चों को सफाई, स्वास्थ्य रक्षा, भोजन के नियम और माता पिता के कार्यों में हाथ बटाने की शिक्षा भी दी जाए। यानी कि जो फोर्थ पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। जैसे कि हमने अपने टाइम पे सब्जेक्ट्स पढ़े थे, ठीक है, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ ये होनी चाहिए। हालांकि वो इंग्लिश के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं थे गांधी जी। तो कॉमन सब्जेक्ट के साथ साथ बच्चों को सफाई भी सिखानी चाहिए, स्वास्थ्य रक्षा भी सिखानी चाहिए और भोजन के नियम भी बताने चाहिए और माता पिता के कार्यों में हेल्प भी करनी चाहिए। उनका चाहे कोई भी वर्क हो उस वर्क में उन्हें हेल्प करनी चाहिए। तो मेनली जो गांधी जी का मोटो था वो था एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ स्टाइल के लिए तैयार करना। लाइफ में वो जो जो स्टेज देखता है उस सब के लिए उसे तैयार रखना। ज़रूरी नहीं है वो एजुकेशन ले रहा है तो एजुकेशन से मतलब सिर्फ इतना है कि वो डिग्रियां ले, उसे अपनी घर का काम, उसे अपनी लाइफ स्टाइल का काम, वो अगर कृषि के परिवार से है तो उसे कृषि का काम, ये सब आने चाहिए। ये गांधी जी का विचार था। फिफ्थ पॉइंट था उनका कि जो आपकी एजुकेशन है वो आपकी मदर टंग में यानी कि मातृभाषा में होनी चाहिए। और छठा यह है कि इसमें कृषि और भारतीय हस्तकौशलों की शिक्षा दी जाए। और सातवीं तथा अंतिम यह थी कि समस्त स्कूलों में होने वाले उत्पादन से स्कूलों का व्यय निकलना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अच्छी चीज़ है, बट उसके साथ साथ आपका अगर कृषि है, जैसा मैंने पहले कहा, कृषि होनी चाहिए, हस्तकौशल होने चाहिए, जिससे कि इनकेस अगर जॉब भी नहीं मिलती है फ्यूचर में, वो जॉब नहीं भी करता है तो एटलीस्ट वो अपनी कृषि से, अपने हस्तकौशलों से, चाहे आपके कढ़ाई का, बुनाई का, बढ़ाई का, जो भी काम हो, उससे वो पैसे कमा सके, अपनी जीवनचर्या चला सके और वो स्वावलंबी बन सके। और स्कूलों के लिए जो लास्ट में कहा था उन्होंने कि स्कूलों को इतना खर्चा करना चाहिए कि जो हस्तकौशल हैं उनको इस हद तक बढ़ाना चाहिए कि जो स्कूल का खर्चा है वो खुद ब खुद निकल जाए स्कूल के उन हस्तकौशल के सामान को बिकने से, या आप बोल सकते हो उनकी प्रदर्शनी करने से, कैसे भी, है ना। तो यानी कि वही काम स्कूल में बच्चों से करवाना चाहिए जिसके थ्रू स्कूल का खर्चा है वो वहीं का वहीं निकल जाए और प्रदेश सरकार या राज्य सरकार पे वो डिपेंड ना रहे। इसमें आगे गांधी जी कहते हैं कि इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद बच्चे अपने जीवन में कमाने योग्य होने चाहिए। और गांधी जी के इन विचारों पर खुलकर चर्चा हुई और अंत में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित हुए। फर्स्ट था कि राष्ट्र में 7 to 14 ईयर के जो बच्चे हैं उन सभी के लिए एजुकेशन कंपलसरी होगी और फ्री होगी, यानी कि प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। सेकंड था शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा यानी कि आपकी मदर टंग होगी, वो आपकी चाहे हिंदी हो, तमिल हो, कोई भी हो, ठीक है। थर्ड थी कि जो शिक्षा है शिक्षा किसी हस्तकौशल के माध्यम से दी जाए, यानी कि जो आपके स्किल्स होते हैं, ठीक है, हैंड स्किल्स होते हैं, उसके थ्रू भी दी जाए, हस्तकौशलों के थ्रू दी जाए। फोर्थ था आपका इस स्तर का पाठ्यक्रम बच्चों को अपनी आवश्यकताओं के आधार पर बनाया जाए, यानी कि बच्चे की आवश्यकता क्या है, कृषि बेस, अगर वो गांव से है, कृषि बेस है, तो बच्चे को कृषि की शिक्षा दी जाए, उसी के अकॉर्डिंग उसका करिकुलम डिसाइड किया जाए। एंड फिफ्थ थी शिक्षा स्वावलंबी हो, स्कूलों में होने वाले उत्पादन से शिक्षकों के वेतन का भुगतान किया जा सके, सेम की शिक्षा को इस तरह से बनाया जा सके कि स्कूल का खर्चा वहीं से निकल जाए। अब इसके बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति 1937 में उन्होंने अपने विचार रखे थे। वर्धा योजना पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो है, एक अलग से क्लास होगी क्योंकि कंप्लीट टॉपिक आपका तभी होगा, वो नेक्स्ट क्लास मैं कल अपलोड करूंगी, ठीक है। तो अभी जाकिर हुसैन ने क्या कहा था इसके बारे में हम वो देख लेते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन वर्धा में प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा योजना को अंतिम रूप देने के लिए, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और इसे जाकिर हुसैन समिति कहा जाता है। समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 भागों में प्रस्तुत की थी। प्रथम रिपोर्ट दिसंबर 1937 में प्रस्तुत की थी और इसमें वर्धा योजना के सिद्धांत, पाठ्यक्रम, प्रशासन और निरीक्षण कार्य पर प्रकाश डाला गया था। ये जो टॉपिक्स आपको एक लाइन में मैंने बोले हैं, इन टॉपिक पर आपको क्लास नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। अगर मैं सभी एक क्लास में शेयर करती हूँ तो ना आपको टॉपिक
मिलता और ना आपकी समझ आता, ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में है। और दूसरी रिपोर्ट में उन्होंने शेयर किया था अप्रैल 1938 में, जिसमें उन्होंने आधारभूत हस्तकौशलों से पाठ्यक्रम के अन्य विषयों का सहसंबंध स्थापित करने पर प्रकाश डाला था। और इस समिति ने इस योजना को बुनियादी तालीम का यानी कि बेसिक एजुकेशन का नाम दिया था। अब बेसिक एजुकेशन में आपकी ये सारी चीजें कि पाठ्यक्रम क्या था, प्रशासन क्या था, फायदे क्या थे हस्तकौशलों के, वो सब आपका नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा। आई होप ये क्लास आप सबके लिए यूजफुल रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।